जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक स्लैशर फिल्म टॉर्मेंटेड के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे जस्टिन नाम की लड़की को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी और जस्टिन काफ़ी शॉक में थी, मानो कि उसने बहुत ही खौफनाक चीज़ देख ली हो। उसके बाद हमें 5 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर जस्टिन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी। दरअसल 5 दिन पहले डैरन नाम के एक लड़के ने स्कूल में ही आत्महत्या कर ली थी और उसके फ्यूनरल में सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे और जस्टिन उस स्कूल की हेड गर्ल थी, जिसकी वजह से वो स्टेज पर आकर उसके बारे में स्पीच पढ़ रही थी। वो कहती है कि डैरन बहुत ही अच्छा लड़का था जिसको सभी याद रखेंगे, लेकिन तभी डैरन का दोस्त जेसन वहाँ पे उठता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी झूठ ना बोले कि वो सब उसे याद नहीं करते थे बल्कि वो सब उसे बुली करते थे। ये सुन के जस्टिन को काफ़ी बुरा लगता है और तभी एक टीचर उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और उसे कहता है कि आइंदा वो स्पीच के बीच में कुछ भी ना बोले। जेसन को इससे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने अपना दोस्त खोया था और वो खुल के अपनी बात रख भी नहीं पा रहा था। दोस्तों दरअसल डैरन को कुछ स्टूडेंट्स बुली किया करते थे जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उस बुली के बारे में जस्टिन को बिल्कुल भी नहीं पता था और उसे जो स्पीच दी गई थी बोलने के लिए वो टीचर्स नहीं दी थी। अगले दिन फिर से स्कूल स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी बच्चे आए होते हैं और वहाँ पर हमें वो बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि दूसरों को बुली किया करते थे। इस ग्रुप का जो लीडर होता है उसका नाम ब्रैडली होता है और वो अपने बाकी दोस्तों के साथ लोगों पे प्रैंक किया करता था। जस्टिन की 2 दोस्त थीं जो कि उसकी तरह ही पढ़ाकू लड़कियां थीं और उसकी बाकी दोस्तों को भी परेशान करने में वो ग्रुप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। वो सभी जस्टिन से मिलते हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, जहाँ पे अलेक्सिस नाम का बंदा उससे कहता है कि आज उनके दोस्तों के घर में पार्टी है तो वो उस पार्टी में शामिल होने के लिए ज़रूर आए। जस्टिन उसे मन ही मन लाइक करती थी और अलेक्सिस भी उसे लाइक करता था, इसीलिए वो उसके साथ पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। रात को जब पार्टी हो रही होती है तो सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और जब जस्टिन वहाँ पर आती है तो उसे देखकर सभी लोग रुक जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि जस्टिन का मजाक उड़ाने लगता है, जैसे कि बाकी लोग उसे रोकते हैं और एलेक्स जस्टिन के पास जाता है उसे रोकने के लिए। वो उससे कहता है कि उसका दोस्त पागल है तो वो उसकी बात का बुरा ना माने, उसने यहाँ पे उसे इनवाइट किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे मज़े दिलाने की, इसलिए वो अंदर उसके साथ चले ताकि वो उसको एक ड्रिंक दे सके। इधर जस्टिन की दोनों दोस्तों ने मूवी प्लान करी होती है, लेकिन जस्टिन वहाँ के बजाय पार्टी में गई हुई थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों दोस्तों को काफ़ी बुरा लगता है। एलेक्स जस्टिन को लेकर ऊपर वाले रूम में चला जाता है जहाँ पे वो उससे कहता है कि यह उनकी पहली डेट है और जस्टिन ये सुन के खुश हो जाती है और उससे कहती है कि क्या वो इसे डेट बुला सकते हैं। एलेक्स उससे कहता है कि दरअसल वो उसे पसंद करता है और जस्टिन ये सुन के उसे किस कर देती है। इधर नीचे जब सारे दोस्त बैठे होते हैं तो अचानक उनके फ़ोन पर डैरन के नंबर से मैसेजेस आते हैं जिसमें उसने उन्हें भर भर के गालियाँ लिखी हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि डैरन तो मर चुका है तो उसके नंबर से उन्हें मैसेज कौन भेज रहा है। तभी ब्रैडली उनसे कहता है कि उसे लगता है कि शायद ये उसके दोस्त जेसन का काम है, कि उसके मरने के बाद वो पूरी तरह अकेला पड़ गया है और हो सकता है कि वही उसके नंबर से ये मैसेजेस भेज रहा हो। जब वो सभी बातें कर रहे होते हैं तो दूर हम किसी को देखते हैं जो कि उन्हें घूर के देख रहा था। तभी ब्रैडली और उसके दोस्त ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं एलेक्स को छेड़ने के लिए और उन्हें देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और वो सभी मिलकर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद सभी नीचे आते हैं जहाँ पे उन मैसेजेस के बारे में वो बात करते हैं, जहाँ पे जस्टिन उनसे पूछती है कि आखिर डैरन था कौन। उन्हें बताती हैं कि वो एक मोटा बच्चा था जो कि बहुत ही ज़्यादा अगली दिखता था और उसको हमेशा वो लोग अगली कहकर ही पुकारा करते थे। उसके बाद वो डैरन के नाम का टोस्ट बनाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। इधर वो डीजे स्टूडेंट ग्रेवयार्ड के अंदर जाता है जहाँ पर वो डैरन के कब्र के आगे आकर पेशाब करने लगता है। तभी उसके पीछे से डैरन की आत्मा आती है जो कि उसके पेट में खंजर घुसा देती है, जिससे उस डीजे की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगली सुबह फिर से वो लोग स्कूल जाते हैं जहाँ पे जस्टिन अब उस ग्रुप के साथ थी जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जस्टिन को अब नए दोस्त मिल गए थे जिसकी वजह से वो अपने पुराने दोस्तों को भूल गई थी। तभी प्रिंसिपल जस्टिन और जेसन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और जेसन से कहते हैं कि वो जस्टिन से माफ़ी मांगे उस दिन बदतमीज़ी करने के लिए। ये सुन के जेसन उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उस दिन फ्यूनरल में उसने उससे बदतमीज़ी करी थी। जब वो बाहर जाता है तो जस्टिन उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पे वो उससे कहती है कि उसे उसका सॉरी नहीं चाहिए। वो समझती है कि उसने अपने दोस्त को खोया है तो उसे ज़रूर बुरा ही लगा होगा, लेकिन जेसन उससे कहता है कि दरअसल उसके दोस्त ने जो आत्महत्या करी है वो उसके दोस्तों की वजह से करी है, कि वो लोग उसे बुली किया करते थे और वो बुली झेल नहीं पाया और तो और वो उसे मन ही मन लाइक भी किया करता था। जस्टिन उससे कहती है कि वो कभी उससे मिली ही नहीं, तो वो उसे उसका एक लेटर देता है जहाँ पे मरने से पहले उसने लिखा था कि जस्टिन, मैं तुम्हें कभी अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं बुली को नहीं ले सकता और मैं दुनिया से जा रहा हूँ। जस्टिन जब ये पढ़ती है तो उसे डैरन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है।
जैसे ब्रैडली और मार्कस एक म्यूजिशियन स्टूडेंट को पकड़ते हैं, जहां वो उससे कहते हैं कि उसने जो उनके लिए साइट बनाई थी वो उसे डिलीट कर दे, क्योंकि अगर वो साइट किसी के हाथ लगी तो वो लोग फंस सकते हैं। दरअसल दोस्तों उन लोगों ने एक साइट बनाई थी जहाँ पर वो लोग डैरेन को जब बुली करते थे वो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते थे और उस रिकॉर्डिंग को वो साइट पर डालते थे और सभी लोग उसका लुत्फ उठाते थे। वो बंदा उनसे कहता है कि चिंता ना करे, वो उस साइट को डिलीट कर देगा। और डैरेन की आत्मा उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। इधर जस्टिन जब लाइब्रेरी में होती है तो एलेक्स उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है क्या उसे कल रात मज़ा आया या नहीं। तो जस्टिन उससे कहती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नताशा जब क्लास में होती है तो उसे डैरेन के नंबर से फिर से वो मैसेज आता है और तभी वो जस्टिन की एक दोस्त को देखती है जो कि अपना फ़ोन अंदर रख रही थी। जैसे उसे लगता है कि शायद उसे परेशान करने के लिए वो ये मैसेज भेज रही है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है जो कि क्लास को स्टार्ट करता है और जब क्लास चल रही होती है तो जस्टिन की नज़र दूर खिड़की पर पड़ती है जहाँ पे वो डैरेन की आत्मा को देख पाती है जो कि उसे घूर रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो ज़िंदा कैसे हो सकता है, लेकिन अगले ही क्षण वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इधर वो म्यूजिशियन स्टूडेंट जब अपना म्यूज़िक सुन रहा होता है तो डैरेन की आत्मा वहाँ पर आ जाती है जो कि उसके हाथ बांध देता है और उसका म्यूज़िक लाउड कर देता है जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है। इधर ब्रैडली और मार्कस जेसन का पीछा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मैसेजेस वही भेज रहा है और जेसन उन्हें देखकर भागता है और बास्केटबॉल कोर्ट में जाके छुप जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें वो मैसेजेस क्यों भेज रहा है। जेसन उससे कहता है कि वो किस मैसेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसे बुरी तरह पीटते हैं जिससे जेसन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। तभी उन्हें फिर से वो मैसेज आता है जिससे वो समझ जाते हैं कि जेसन ने वो मैसेजेस नहीं भेजे हैं। और तभी अचानक वहाँ पर पीटी टीचर आ जाता है जो कि उन दोनों को वापस क्लास में जाने के लिए कहता है और जेसन से कहता है कि वो इन लोगों से बिल्कुल भी पंगा ना लिया करे। जेसन उससे कहता है कि वो कैसा टीचर है जो कि उन लोगों को डांटने के बजाय उसे ही डांट रहा है। तो टीचर उससे कहता है कि लाइफ ऐसी ही होती है तो वो सतर्क रहे। ऐसे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो टीचर बुलीज को बढ़ावा देता है और वो उल्टा जो बुली हो रहा होता है उसे ही डांटता है। इधर उस म्यूज़िक स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। ब्रैडली उससे जाके पूछता है कि क्या उसने साइट डिलीट कर दी, तो वो उसकी बात सुन ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो उसे हाँ कर देता है जिससे वो समझ जाता है कि शायद उसने वो साइट डिलीट कर दी होगी। इधर जस्टिन जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर वो लिखा हुआ पाती है कि डैरेन उसे प्यार करता है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और तुरंत उसे मिटाने लगती है। तभी अचानक वो अपने पीछे डैरेन की आत्मा को देख पाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या वो सच में वापस आ गया है या नहीं। वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताना चाहती है लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इधर किसी ने नताशा के ऊपर प्रैंक किया था और उसके बारे में बहुत ही गंदी चीज़ लिख दी थी जिसकी वजह से पूरा स्कूल नताशा पे हंस रहा था। ये सारे दोस्त सोचने लगते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है, तो उन्हें लगता है कि शायद कोई डैरेन का करीबी है जो कि ये सब कर रहा है। लंच के टाइम जस्टिन जेसन के पास जाती है जहाँ पे उससे पूछती है कि पिछली मुलाकात में उसने कहा था कि उसने भी डैरेन को बुली किया है, लेकिन वो डैरेन को जानती ही नहीं थी, तो उसने ऐसा उसे क्यों कहा। वो उससे कहता है कि क्या उसे ढंग से याद नहीं है कि डैरेन कौन है। उस दिन जब वो लोग उसे बुली कर रहे थे तो वो भी वहाँ पर मौजूद थी। जस्टिन ये सुनकर समझ जाती है कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो एलेक्स को बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे वो लेटर दिखाती है और उसे कहती है कि डैरेन ने ये लेटर उसके लिए लिखा था। तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं जो कि उस लेटर को पढ़ लेते हैं और ब्रैडली ये देखकर उससे कहता है कि वो अगली बंदा उसे पसंद किया करता था। तभी जस्टिन उनसे कहती है कि वो उस लेटर को दें ताकि वो पुलिस के पास जा सके, लेकिन वो लोग उस लेटर को जला देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो लोग फंस सकते हैं। इधर नताशा और उसकी बाकी दोस्त वॉशरूम में जाती हैं हेलेना को परेशान करने के लिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जो मैसेजेस हैं वो हेलेना भेज रही है। वो हेलेना को बुरी तरह पीटती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर वो मैसेजेस उन्हें क्यों भेज रही है। तो हेलेना उनसे कहती है कि वो मैसेजेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो लोग उसके फ़ोन को तोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जस्टिन सोफ़ी के साथ स्विमिंग पूल में जाती है स्विमिंग करने के लिए, जहाँ पे वो दोनों खूब इंजॉय करती हैं। लेकिन सबके जाने के बाद सोफ़ी अपनी बेल्ट वहीं पर भूल गई थी और जब वो वहाँ पर वो बेल्ट लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर डैरेन की आत्मा नज़र आती है जो कि उसे स्विमिंग पूल में डुबाकर जान से मार डालती है। रात को एलेक्स जस्टिन के घर में उससे मिलने के लिए आता है जहाँ पर वो साथ में मूवी देखते हैं और मेकआउट करते हैं और वहीं पर हम डैरेन की आत्मा को देख पाते हैं जो कि जस्टिन के लिए वहाँ पर रोज़ लेकर आया था। लेकिन वो नज़ारा देखकर उसे गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जस्टिन का हेड गर्ल का बैच अपने साथ ले गया था क्योंकि उसने प्लान किया था कि अब वो जस्टिन को भी नहीं छोड़ने वाला। इधर जस्टिन से नताशा मिलती है जो कि उससे पूछती है कि कल रात को उसने क्या क्या किया। तो जस्टिन उससे कहती है कि वो कंफर्टेबल नहीं है उससे इस बारे में बात करने के लिए। तभी कुछ लोगों को सोफ़ी की लाश स्विमिंग पूल में मिलती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर मार्कस जब प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है तो उसे दूर खिड़की में खड़ा हुआ डैरेन नज़र आता है
जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और लोगों से कहता है कि उसने डैरेन की आत्मा को देखा। लेकिन उसका टीचर उससे कहता है कि वो उसका वहम होगा और कुछ भी नहीं, और वो तुरंत फ्रेश हो जाए ताकि वो अपने माइंड को कूल कर सके। तो वॉशरूम में नहाने के लिए जाता है तो वो डैरेन का प्रेजेंस को महसूस कर पाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो डैरेन उसके सामने ही खड़ा था, क्योंकि उसको रुमाल से मारता है जिससे उसकी एक आंख बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से मार्कस एक बैट से उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन उससे उसे कोई भी असर नहीं होता। तभी मार्कस देखता है कि वो उठ गया है तो वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, और डैरेन की आत्मा तुरंत बाहर आती है और उसे उठाकर फेंसिंग पर फेंक देती है, जिससे कि उसका सर फेंसिंग में गड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्रैडली को जब ये पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो डैरेन को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला, और वो सबसे कहता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। जस्टिन उनसे कहती है कि उसे लगता है कि डैरेन ये सब कर रहा है, तो ब्रैडली उससे कहता है कि वो मर चुका है तो वो वापस कैसे आ सकता है। तभी ब्रैडली की गर्लफ्रेंड नताशा उससे कहती है कि ये लगता है कि वो डैरेन को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उसे हर जगह इमेजिन कर रही होगी। जस्टिन उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो उसे बुरी तरह पीटती है और स्विमिंग पूल में फेंक देती है, और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ग्रेवयार्ड में जाती है ताकि वो देख सके कि डैरेन की लाश वहाँ पर मौजूद है या नहीं। रात को जस्टिन जब अपने घर में होती है तो एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है, और वो उसे कहती है कि वो उसे वो साइट दिखाए जो कि उन्होंने बनाई थी, और जब वो साइट को देखती है तो उसमें डैरेन को वो लोग बुरी तरह बुली कर रहे थे, जिससे कि वो समझ पाती है कि वो सब कितने ज़्यादा बुरे हैं। एक वीडियो में देखती है कि जब वो उसे बुली कर रहे थे तो एलेक्स ने उसका ऑक्सीजन पंप सोफ़ा के नीचे छुपा दिया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, और डैरेन के सामने जस्टिन खड़ी थी जिससे वो मदद मांगे जा रहा था, लेकिन जस्टिन ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। इसी बुली की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली। जस्टिन जब ये देखती है तो वो एलेक्स पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो भी उसमें शामिल था, और वो उसे तुरंत वहाँ से भगा देती है। इधर डैरेन की आत्मा अपने ग्रेवयार्ड के बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो ब्रैडली को जान से मार डालता है, और नताशा जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो एक एक्स से उसे भी जान से मार डालता है। अगले दिन पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो उन दोनों की लाशों को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर हेड गर्ल का बैज मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये उसी लड़की का काम है। इधर जस्टिन जेसन के पास होती है जो कि उससे कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो लोग उसे इतना बुली करते थे, और अगर उसे पता होता कि वो उसे पसंद करता है तो वो उससे ज़रूर बात करती। लेकिन जेसन उससे कहता है कि दरअसल उसकी भी इसमें गलती है, क्योंकि उसे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, बल्कि वो उन लोगों से डर के उसकी मदद नहीं करता था। उसके बाद जस्टिन अपनी दोनों दोस्तों के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन उसकी दोनों दोस्तों से वापस एक्सेप्ट नहीं करती और उसे कहती है कि अगर वही लोग उसे पसंद आ रहे हैं तो वहीं पर चली जाए। इधर डैरेन की आत्मा जेसन के पास आती है और उसे भी जान से मार डालती है, क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसने उसकी मदद नहीं करी थी। कुछ देर बाद नताशा को ढूंढते हुए उसकी दोस्त कैली वहाँ पर आती है, लेकिन वो देखती है कि नताशा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तभी अचानक उसके सामने डैरेन आ जाता है, जो कि उसका हाथ ही काट डालता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद एलेक्स और जस्टिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसकी लाश देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और तभी डैरेन भी उनके सामने आ जाता है, जो कि उन दोनों को जान से मारने वाला होता है। डैरेन के हाथ में एक पंप होता है जिसे एलेक्स छीन कर तोड़ देता है, जिससे कि डैरेन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन तभी डैरेन सोफे से नीचे गिर जाता है, और तभी वो देखता है कि सोफे के अंदर भी एक पंप मौजूद है, जो कि वही पंप था जो कि 5 दिन पहले बुली करते हुए एलेक्स ने उसके अंदर रख दिया था। वो पंप को उठाकर इनहेल करता है और दोबारा से उनके पीछे पड़ जाता है, जहाँ पे वो स्क्रू ड्राइवर एलेक्स के हाथ में घुसा देता है, और उसके बाद जस्टिन के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी वो एलेक्स का स्क्रू ड्राइवर निकाल कर उसके गर्दन में घुसा देता है, और जस्टिन ने देखकर उस स्क्रू ड्राइवर को बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि उसने ये बहुत ही गलत किया। तभी वहाँ पर पुलिस और प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि जस्टिन को जब इस हालत में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन सभी लोगों को उसी ने मारा होगा, इसीलिए वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जस्टिन जब पुलिस की कार में बैठती है तो दूर से वो डैरेन की आत्मा को देख पाती है, जिसने उससे बदला लेने के लिए उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसे जेल भिजवा दिया क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वही उन पुलिस के साथ हो गई थी। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे डैरेन उस पीटी टीचर के पास भी आ जाता है और उसे डराने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टॉर्मेंटेड मूवी की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।